बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर पर बादलों की चादर तन गई। 28 फरवरी तक अब्र रहमत की पेशगोई। रमजानुल मुबारक का चांद 28 फरवरी को नजर न आने का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक जुम्मे को गरूब आफ्ताब के बाद चांद की उम्र 12 घंटे होगी। रोज़ा 2 मार्च को हो सकता है। चांद की रुयत का फैसला रुयत हलाल कमेटी करेगी। शहर में बादलों ने डेरा जमा लिया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। जोहर टाउन, ठोकर नियाज बेग, मुल्तान रोड और मुल्हिका इलाकों में बारिश बरसी। ग्रीन टाउन, कोट लखपत, चुंगी, अमरसदू, निश्तर और मुल्हिका इलाकों में भी बादल बरसे। गड़ी शाहू, सदर, धर्मपुरा, अनारकली, ग्वाल मंडी और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 फरवरी तक अब्र रहमत बरसेगी। रमजान मुबारक का पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि चांद नजर आने के लिए चांद की लाइफ लाइन 20 से 22 घंटे तक होनी चाहिए। 28 फरवरी चांद की लाइफ कम यानी 12 से 14 घंटे होगी। 28 फरवरी को चांद नजर आने का बिल्कुल इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी में बारिशों का ताकतवर स्पेल जारी रहेगा। रमजान से पहले महंगाई का चांद चढ़ गया। चीनी की कीमत 170 रुपए किलो की हद को छू गई। मटन 2700, बीफ 1300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि साफी चिकन 670 रुपए किलो तक जा पहुंचा। दूध 200, दही 240 रुपए किलो बेचा जाने लगा। सब्जियों और फलों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। रमजान मुबारक से कबल ही शहर में महंगाई और गिरां फरोशी का बाजार गर्म हो गया। लाहौर में मटन 2400 से 2700, बीफ 1200 से 1300 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। साफी चिकन 670 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। दूध 200 और दही की कीमत 240 रुपए फी किलोग्राम है। चीनी की कीमतें भी बेलगाम हो गयी। गुज़श्ता 1.5 महीने में चीनी की कीमत 30 से 40 रुपए तक बढ़ी है। चीनी ओपन मार्केट में 160 से 170 रुपए तक फरोख्त हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत मुकामी मार्केट की जरूरत और कीमत को पहले मद्देनजर रखे, फिर एक्सपोर्ट की इजाजत दे। शहरियों ने हुकूमत से ओपन मार्केट के लिए चीनी की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। मॉडल बाजारों में फेयर प्राइस शॉप न लगाने का फैसला। आवाम को सिर्फ निगहबान पैकेज के जरिए रिलीफ दिया जाएगा। चंद स्टॉल्स पर आड़ती रेट्स पर अशया खुरनोश की फाहमी यकीनी बनाई जाएगी। जबकि 18 मुकामात पर चीनी के स्टॉल्स लगेंगे। 130 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी। सारिफीन रवां साल फेयर प्राइस शॉप से फायदा नहीं उठा पाएंगे। हुकूमत मॉडल बाजारों में फेयर प्राइस शॉप्स नहीं लगाएगी। रवां साल आड़ती रेट्स पर मखसूस अशयाए खोरोनोश की फराहमी मॉडल बाजारों में यकीनी बनाई जाएगी। मार्केट कमेटी मंडी से आड़ती रेट पर अशिया खरीद कर मॉडल बाजारों को फराहम करने की जिम्मेदार होगी। मॉडल बाजारों में बेसन और दाल चना भी होलसेल रेट पर दस्तयाब होंगे। चीनी 130 रुपए फी किलो। एक फर्द ज्यादा से ज्यादा 5 किलो खरीद सकेगा। जराये के मुताबिक मॉडल बाजारों में फ्लोर मिल का नुमाइंदा तैनात होगा। आटा 800 रुपए में दस्तयाब होगा। चिकन मुकर्रर रेट से 15 रुपए फी किलो, अंडे मुकर्रर रेट से 6 रुपए फी दर्जन सस्ते दस्तयाब होंगे। वाज़ेह रहे कि इस साल हुकूमत अवाम को सिर्फ निगहबान पैकेज के जरिए रिलीफ देगी। निगहबान पैकेज में रजिस्टर्ड होने वाले अफराद बैंक ऑफ पंजाब से 10,000 रुपए हासिल कर सकेंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए 12 अरब 6 करोड़ के फंड मंजूर। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज तवागा बॉर्डर रोड की तामीर के लिए 6 अरब 94 करोड़ मंजूर किए गए। लाहौर चिड़ियाघर की बेहतरी के लिए 2 अरब 3 करोड़ के फंड मिलेंगे। डीडी खान, हटक और बकर के मंसूबों के लिए भी फंड्स की मंजूरी। तरक्याती मंसूबों के लिए 12 अरब 6 करोड़ के फंड मंजूर। लाहौर में कायद-ए-आज़म इंटरचेंज तवागा बॉर्डर जीटी रोड की दोबारा तामीर के लिए 6 अरब 94 करोड़ की मंजूरी किए गए हैं। लाहौर चिड़ियाघर की बेहतरी के लिए 2 अरब 3 करोड़ की मंजूरी दी गई। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 67वें इजलास में दी गई। महकमा खजाना ने लाहौर के 2 अस्पतालों को अद्वियात के लिए बजट जारी कर दिया है। लाहौर जनरल अस्पताल को अद्वियात के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ को 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमा खजाना के अस्पतालों में मरीजों का मुफ्त डायलिसिस प्रोग्राम जारी रहेगा। महकमा खजाना ने फ्री डायलिसिस के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी। महकमा खजाना ने ये ग्रांट वज़ीर आला के अस्पताल प्रोग्राम के तहत जारी की है। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का खजाना खाली। बिल, पेंशन और ठेकेदारों की अदायगी समेत दीगर मामूलात मुतासर। ठेकेदारों के 1 अरब 12 करोड़ 80 लाख वाजिबुल अदा हैं। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का खजाना खाली। बिल, पेंशन और ठेकेदारों की अदायगी समेत दीगर मामूलात मुतासिर होने लगे। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर ने 2 अरब 38 करोड़ 70 लाख रुपए की माली ग्रांट की समरी भिजवाई। वजीर आला पंजाब ने 1 अरब रुपए की मंजूरी दी। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद महकमा खजाना बल्दिया उज़्मा लाहौर को जारी करेगा। तरक्याती मंसूबों की मद में ठेकेदारों के 1 अरब 12 करोड़ 80 लाख वाजिबुल अदा हैं।
مختلف تقریبات پر انتظامات کے لیے ٹھیکیداروں کو 2 ارب 38 کروڑ 70 لاکھ ادا نہیں کیے گئے۔ محکمہ خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ ایم سی ایل کو ترقیاتی اسکیموں کے لیے سالانہ ترقیاتی بجٹ سے بھی فنڈنگ کی جاتی ہے۔ رواں مالی سال بھی ایم سی ایل کو ترقیاتی بجٹ سے 10 ارب دیا جا چکا۔ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب منظوری دیں تو بھی 3 اقساط میں پیسے دیے جائیں گے۔ لیسکو کو خسارہ ملبہ لاہوریوں پر ڈالنے کا انکشاف، کمپنی کا دوبارہ اربوں کے جعلی بل چارج کرنے کا پلان۔ ری فنڈ بلوں پر دوبارہ یونٹ چارج کیے جائیں گے، بڑے کمرشل صنعتی صارفین کو جعلی بلوں میں رگڑا لگے گا۔ صارفین تیار ہو جائیں، لیسکو میں اربوں روپے کے خسارے کا بوجھ صارفین کے کندھوں پر ڈالا جائے گا۔ لیسکو میں اوور بلنگ کی مد میں ری فنڈ بلوں پر دوبارہ یونٹس چارج کرنے کے منصوبے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق بڑے کمرشل صنعتی صارفین کو جعلی ڈیٹیکشن بلز چارج کرنے کا پلان بنایا گیا۔ صارفین کے بلوں پر شائع کروڑوں کی کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ کی رقم اچانک کم ہو جائیں گی۔ اضافی یونٹس کے ساتھ لائن لاسز مرتب، ریکوری کی شرح بھی 100% ہو جائے گی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ ماہ لائن لاسز کم کرنے کے لیے افسران کو عہدوں سے ہٹانے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ایکسین شاہپور ڈویژن ثنا محمد، ایکسین رائیونڈ علی رضا کو ریلیو کرنے کی دھمکی دی گئی۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر کسٹمر سروسز عباس علی نے ایس سی سینٹرل کو افسران کو ریلیو کرنے کا حکم دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اضافی یونٹ سے انکار کرتے ہوئے ڈیفنس ایسٹ زون کے ایس ٹی اوز نے کام چھوڑ دیا تھا۔ ایس ٹی اوز نے موبائل فونز اور گاڑیاں ایکسین ایسٹ ڈویژن کو واپس کر دی تھیں۔ واضح رہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر جعلی بلز پر صارفین کو ریلیف فراہم کیا گیا تھا۔ کوئی رعایت نہیں، بجلی کی قیمت سب کے لیے ایک ہے۔ سرکاری ہاسٹلز میں مقیم ڈاکٹرز، نرسز، طلباء کے لیے رعایت ختم۔ سرکاری میڈیکل کالجز اور ہسپتالوں کے ہاسٹلز میں رہائش پذیر افراد کو پورا بل چارج ہوگا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز ہوں، نرسز ہوں یا اسٹوڈنٹس، موجیں ختم، اب مفت یا رعایتی بجلی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ سرکاری کالجز اور ہسپتالوں کے ہاسٹل میں رہائش پر بجلی رعایتی نرخوں پر نہیں ملے گی۔ سرکاری ہسپتالوں کے ہاسٹلز میں رہائش پذیر ڈاکٹرز، نرسز اور اسٹوڈنٹس کو لیسکو ریٹ پر بجلی کا بل ادا کرنا ہوگا۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج اور جناح ہسپتال کے ہاسٹل بل کی وصولی کا نفاذ کر دیا گیا۔ میو اسپتال کی اگلوتی اینجیوگرافی مشین خراب، میو اسپتال میں امراض قلب کے مریضوں کا علاج بند، میو اسپتال میں ہارٹ اٹیک کے مریض دربدر ہونے لگے۔ میو اسپتال کی ایک اینجیوگرافی مشین پہلے ہی ناکارہ پڑی ہے، اکلوتی فعال اینجیوگرافی مشین بھی خراب ہونے سے علاج تعطل سے دوچار ہے۔ کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر پنجاب سمیت پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی پارٹی کے اراکین اور رہنماؤں نے ملاقات کی۔ اراکین پنجاب اسمبلی صدر مملکت کے سامنے پنجاب حکومت کے خلاف پھٹ پڑے اور شکایات کے انبار لگا دی۔ گورنر ہاؤس میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد اور اراکین اسمبلی پیپلز پارٹی پنجاب سمیت سینئر رہنماؤں نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پنجاب کی سیاسی صورتحال اور پیپلز پارٹی کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر زرداری نے صبر سے کام لینے اور بجٹ تک انتظار کرنے کی ہدایت کی۔ پارلیمانی پارٹی کے شرکاء نے صدر زرداری سے شکوہ کیا کہ پنجاب حکومت زرعی ٹیکس سمیت اہم قانون سازی میں اعتماد میں لیتی ہے، نہ ہماری تجاویز شامل کی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ بیوروکریسی عوامی مفاد کے کاموں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ گورنر پنجاب اور پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی نے صدر زرداری کو اب تک پاور شیئرنگ پر ہونے والے مذاکرات بارے آگاہ کیا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولے پر اختلافات برقرار ہیں، انہیں حل کرنے کی تمام کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پنجاب کے چیمبر سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیات کی سید علمدار حسین شاہ نیو یارک اسمال چیمبر کی قیادت میں ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے مختلف چیمبرز کی کامیاب کاروباری شخصیات کو میڈلز اور شیلڈ سے بھی نوازا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی بزنس مین ملک کا اثاثہ ہیں، جبکہ ملک کی معیشت کی ترقی اور استحکام میں ان کا کردار اہم ہے۔ سردار سلیم حیدر نے مزید کہا کہ چیمبر سے منسلک کاروباری افراد نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک بھی اپنی محنت اور لگن سے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت ہیلتھ سیکٹر ریفارمز پروگرامز پر اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر کو پنجاب ہیلتھ روڈ میپ کے اہم نکات پر بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے اجلاس میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، ہیومن ریسورس کے مسائل کے حل، معیاری اور ادویات کی فراہمی، منسٹر کمپلینٹ سیل کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ معیاری علاج کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب میں مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز متعارف کروا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر زراعت، لائف سٹاک اور چیئرمین پنجاب سیڈ کونسل سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس، گندم کی 5، کپاس کی 5 اور آلو کی 4، دھان کی 6 نئی اقسام کے بیجوں کی منظوری دی گئی۔
सूबाई वज़ीर सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि हुकूमत का फोकस किसानों को जाली और मिलावट शुदा बीज से निजात दिलाना और फसलों की फी एकड़ पैदावार में इजाफा करना है। सूबाई वज़ीर ने कपास की तमाम इकसाम को शॉर्ट लिस्ट करने और टॉप 3 इकसाम को पेश करने के अहकाम भी जारी किए। फातिमा जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में आर्मी योम समात के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल समेत तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की। तिब्बी माहिरीन कहते हैं शोर कान को सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है, इससे बचें। सेमिनार में प्रोफेसर अब्दुल हमीद, प्रोफेसर नवीद अकबर होतियाना और प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सरवत समेत दीगर ने शिरकत की। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। गवर्नमेंट कॉलेज बड़े खवातीन बागबानपुरा में सालाना फाइन आर्ट्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन भगवानपुरा में फाइन आर्ट्स की सालाना नुमाइश का इनेकाद किया गया। तालबात ने मुसव्वरी, हाथ के बने बर्तन समेत दीगर जराए से अपने फन की अक्कासी की। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और दाद दी। फाइन आर्ट्स में जितना भी हमने यहाँ पर आके देखा है, पेंटिंग देखी है या कोई पिक्चर देखी है या कोई हमने हैंडमेड से बनी हुई चीज़ें देखी हैं, तो मैं कहता हूं कि हमारी बच्चियों में बड़ी काबिलियत नज़र आ रही है और मैं ये समझता हूं कि इसको और उजागर करने के लिए, इसको और नुमाया करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इनको फुली सपोर्ट करें। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर प्रोफेसर एहसन मुख्तार ने मजीद नुमाइश लगाने का अज़्म जाहिर किया। आज तो वाक़ई जैसे पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि बच्चों ने हैरान कर दिया, इतने खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने रिसोर्सेज को, अपनी जो उनको नहीं सोच उसको परोए नहीं है, बल्कि उन्हीं अवेलेबल रिसोर्सेज में इनकी विल जो है, इनकी डिटर्मिनेशन जो है वो प्रिवेल की है इनके रिसोर्सेज के ऊपर। प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर कौसर परवीन ने हुकूमत से मदद की अपील की। जिस कदर ज़्यादा हम अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज में रहकर, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनको एक अच्छा माहौल दें। हमारी फिर भी अरबाब इख्तियार से जो है वो गुजारिश होगी इस कॉलेज की तरफ खुसूसी नज़र करम फरमाएं कि ये कॉलेज तकरीबन 5000 स्टूडेंट पर मुश्तमिल है और इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। शुरका की जानिब से तमाम फनपारों को खूब सराहा गया और ऐसी मजीद नुमाइशें लगाने की ख्वाहिश जाहिर की गई। कैमरामैन राना अजहर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। पंजाब आर्ट्स काउंसिल का थिएटर्स पर कैमरे लगाकर रसाई ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पंजाब के 20 थिएटर्स हॉल्स ने कैमरे नस्ब करके ताहाल इंतजामिया को रसाई न दी। लाहौर के तमाम थिएटर्स मालिकान ने हॉल्स में कैमरे नस्ब करके रसाई फ्राहम कर दी। रहीम यार खान, सादिक आबाद, साहिवाल और बखर के थिएटर्स हॉल में कैमरे नस्ब ना हो सके। पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने कैमरों की रसाई मुतल्लिका महकमों को देने की आज की डेडलाइन दे दी थी। योम पाकिस्तान ओपन रोड साइकिल रेस 2025 का इनेकाद रेस DHA फेज 9 प्रिज्म में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। 120 किलोमीटर ओपन रोड साइकिल रेस का एहतमाम पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने किया है। पाकिस्तान ओपन रोड साइकिलिंग रेस 2025 DHA फेज 9 में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी, वापडा रेलवे, HEC, पाकिस्तान साइकिलिंग क्लब, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले 50 से जायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सदर अदरीस हैदर ख्वाजा ने कहा कि ये रेस साइकिलिस्ट के लिए एक अहम वार्म अप है, बड़े साइकिलिंग इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में साइकिलिंग का स्टैंडर्ड अपग्रेड हो, साइकिलिंग प्रमोट हो और हमारे साइकिलिस्ट इस काबिल हो जाएं कि जब भी हम उनको बाहर भेजें वो पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आएं। तो उसी सिलसिले में हमने इनकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मौजम खान क्लेर ने कहा कि तमाम इल्हाकशुदा यूनिट्स को आइंदा इवेंट्स के शेड्यूल से आगाह कर दिया गया है। इन्हें हदायत की गई है कि वो टूर डी पाकिस्तान के लिए अपने साइकिलिस्ट को भरपूर तैयार करवाएं। पाकिस्तान के लोगों को साइकिलिंग के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए अगर हम रोड बना दें इसके ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि मोर देन 50% ये जो गाड़ियाँ पोल्यूशन फैला रही हैं ये ख़त्म हो जाएं। साइकिलिस्ट ने ऐसे इवेंट्स और मुकाबलों के इनेकाद को खूब सराहा। इसमें बहुत से बेनिफिट्स हैं और जो आज ये टूर्नामेंट अरेंज किया गया है ये मैं इसके लिए बड़ा खुश हूँ और इसको अप्रिशिएट करूँगा कि इन लोगों ने इसको इस तरह से अरेंज किया है। वो भी काफ़ी अच्छा इवेंट था, लेकिन इस तरह के इवेंट जो है ना पाकिस्तान में डेली बेसिस पे समझ लें कि 1 मंथ के बाद कम से कम लाजमी ये इवेंट होना चाहिए। रेस में वकार अली शहजाद बट, तलहा सखावत शाह, कैसर मसीह, शफीक, बॉबी, यूसुफ शहाब, ख्वाजा जहीर और अहम ओहदेदारों ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42 लाहौर।
बीकन हाउस न्यू गार्डन टाउन का सालाना स्पोर्ट्स डे DH स्टेडियम में खेलों के मुकाबलों का एहतमाम किया गया। तकरीब में स्कूल की हेड शुमाइला सलीम समेत दीगर ने शिरकत की। न्यू गार्डन टाउन की ज़ेरे तमाम सालाना स्पोर्ट्स डे पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए। तलबात ने कराटे, स्पून रेस, रस्साकशी और दीगर खेलों में हिस्सा लिया। तलबात का कहना था कि खेल तफरीह का जरिया ही नहीं, जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आज हमारा स्पोर्ट्स डे रहा। मैंने बहुत इंजॉय किया। मैंने डिफरेंट रेसेस में पार्टिसिपेट किया और मैंने डांस में भी किया। आई पार्टिसिपेट इन बास्केटबॉल एंड साइकिल रेस एंड आई एंजॉयड वेरी मच। मैंने स्पून रेस में पार्टिसिपेट किया है, उसमें मैं जीता नहीं हूँ लेकिन मजा आया था। आई थिंक इट्स नॉट माय स्पोर्ट डे, इट्स नॉट मिडिल, आई एम इन मिडिल, सो इट्स प्राइमरी। मैंने स्पून रेस में पार्टिसिपेट किया है, मैं हारा हूँ मगर मुझे बहुत मजा आया है। स्कूल हेड शुमाइला सलीम ने कहा कि तकरीब का मकसद तलबा में खेलों को फरोग देना और सेहतमंद सरगर्मियों की फजा कायम करना है। पूरे सेक्शन के जितने बच्चे हैं, हर बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी और मौका दिया जाता है कि वो किसी ना किसी गेम में या डिस्प्ले में या रेसेस में वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इस साल की ख़ास बात ये है कि बीकन हाउस की 50th बर्थडे है। उसकी सेलिब्रेशन के हवाले से जीवन हाना स्कूल जो है बीकन हाउस गार्डन टाउन के पास में ही है, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों का एक स्कूल है। उन बच्चों को भी हमने इनवाइट किया इस दफ़ा स्पोर्ट्स डे में। तकरीब बीकन हाउस न्यू गार्डन टाउन के तलबा के लिए एक यादगार तजर्बा रही जो इनकी मेहनत और अज़म का मुज़हर थी। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिटी 42।